इस वक्त मौजूद है अमरोहा जनपद की धनोरा विधानसभा से विधायक श्री राजीव तरारा जी। इनके राजीव तरारा जी की बात में मैं आपको एक बात बता दूं कि युवाओं के बीच बेहद फेमस है, युवाओं के चहेते हैं और लगातार समाज सेवा के कार्यों से भी, राजनीतिक होने के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है, इकलौते ऐसे विधायक हैं मुरादाबाद मंडल में जो समाज सेवा का कार्य कर रहा है। ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि समय समय पर मास्क सीते हैं, खाना बनाते हैं, कभी गंगा किनारे जाके कोरोना जैसी बीमारी को भगाने के लिए हवन करते हैं। तो पूरी बात जानते हैं आज विधायक जी से। विधायक जी, पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से लेकर अब तक जो आपने समाज सेवा की, देखा गया है कि नेता राजनीति करते हैं लेकिन आप लगातार समाज सेवा कर रहा है, क्या क्या आपने इस बीच किया ऐसा? धन्यवाद। कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अमेरिका जैसे जो पूरी दुनिया पर अपना राज चलाते हैं, ऐसे देश आज हाहाकार मचा हुआ है और सबसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन भारतवर्ष में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो डिसीजन लिया समय रहते, मैं सबसे पहले तो उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको हमेशा स्वस्थ रखे, जो पूरे देश को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। छोटी छोटी चीज़ों से, या कहा जाए जात पात धर्म, इन सबसे ऊपर के उठ कर के जो हमारे दोनों महान नायकों ने काम किया है, मैं उसकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के 25 तारीख को हमारे यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हुआ। हमने 25 तारीख में अपनी मोदी योगी रसोई अपने आवास पर शुरू की। उसके बाद बछराइयों धनौरा में शुरू की। उसके बाद जो मास्क की परेशानी आने लगी, मास्क मार्केट में उपलब्ध नहीं था, तो हमने ये फैसला लिया, चूँकि मुझे कहीं ना कहीं सिलना आता है, तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर के मास्क यहाँ पर बनाए, वो वितरित किए। सैनिटाइज़र जो है उसका ख़रीद करके वितरण किया। साथ ही हमने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सूखा राशन है, सूखे राशन के साथ साथ पशु पक्षी, इन सब के लिए एक जागरूकता अभियान, गौशाला जाकर के चारा काटा और उनको खिलाया। ये मतलब इसलिए किया गया कि उनको भी एक प्रेरणा मिले और प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रेरणा लेकर के अपना कार्य को करे, क्योंकि ये सभी के सहयोग के कारण हम इससे जीत सकते हैं। पक्षियों के लिए चिंता हुई तो पक्षियों के लिए हमने जागरूक किया। साथ ही हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, वो हवन यज्ञ, इससे पूरा वातावरण शुद्ध होता है। इसी के चलते हमने गंगा किनारे तिगरी, कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, हमने वहाँ पर जाकर हवन किया, जिससे हमारे क्षेत्रवासी, प्रदेश और देशवासी स्वस्थ हों। इसके लिए हमने कामना की। और धनोरा, जहाँ पर मैं अपना जनता दरबार लगाता हूँ, वहाँ पर हमने कोरोना शांति के लिए एक यज्ञ किया। जिस क्षेत्र में शांति के लिए, जनपद, प्रदेश और देश की शांति के लिए, कोरोना को भगाने के लिए एक यहाँ से भगवान से प्रार्थना की, यज्ञदेव से प्रार्थना की। और साथ ही हमने, क्योंकि सभी के सहयोग से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने बहुत ऊपर उठकर दान दिया है और जो ज़रूरी थी, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनको सूखा राशन उपलब्ध कराया और सैनिटाइज़ किया अपने नगरों को, अपने गांवों को। हमने भी इसमें भाग लिया था अपने साथियों के साथ मिलकर। धनौरा, गजरौला, इस तरह से हमने सैनिटाइजेशन एक अभियान चलाया। गाँवों में जो डीलर हैं उनको कहा कि भाई, हमने किसी को सताया नहीं है इन 3 सवा 3 वर्ष में, तो आप सभी से, उनसे मैंने आग्रह किया कि आप पूरी ईमानदारी के साथ वितरण करिए। ग्राम प्रधानों से सैनिटाइजेशन कराने के लिए कहा कि अपने गाँवों को सैनिटाइज़ कराइए, अपने गाँवों को स्वस्थ रखिए और कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप हमें बताइए, हम उसमें सहयोग देंगे। जो जनपद के बाहर हमारे जनपद के वासी दूसरे प्रदेशों में या विदेश में भी हैं, तो उनके लिए पत्र के माध्यम से आग्रह किया है। नोडल अधिकारी हैं, उनको पत्र भेज करके, अपनी सरकार को पत्र भेजकर, या स्थानीय स्तर पर जो जिलाधिकारी, उनको पत्र भेजकर हमने एक शुरुआत की राशन वितरण के लिए। मौके पर जाकर उनको जाना, गेहूं क्रय केंद्र, क्योंकि महामारी के समय बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, गेहूं क्रय केंद्रों पर भी मैंने छापेमारी की और वहाँ पर कुछ कमियां अगर मुझे कहीं लगी तो मैंने जिलाधिकारी या नोडल अधिकारी को या संबंधित को उनके विषय में बताया। तो इस तरह से हमारा एक पूरा अभियान चला है जन जागरण के लिए और हम प्रयासरत हैं। और हमने अपने विधानसभा के जो
हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, मैं जो विधायक बना हूँ किसी बाहुबल के कारण नहीं हूँ, किसी धन के कारण नहीं हूँ, मैं सहयोग के कारण हूँ, आम जन के सहयोग के कारण हूँ, अपने नौजवान मित्रों के सहयोग के कारण हूँ, अपने जो वृद्धजन हैं, माता पिता तुल्य हैं, उनके सहयोग के कारण है, मेरे सम्मानित क्षेत्रवासियों के सहयोग के कारण मैं विधायक बना हूँ। उन्हीं के सहयोग से ही मैंने 5,06,000 रुपया पीएम केयर फंड में चेक के माध्यम से, जो पैसा हमने नगद नहीं लिया, चेक के द्वारा लिया है, वो दिया। और अभी हमारे पास 6,51,000 रुपया सीएम केयर फंड के लिए भी इकट्ठा हो गया है, वो भी जन सहयोग से, जिसको हम उपलब्ध कराने वाले हैं। और हमने अपने विधायक निधि के साथ साथ अपने व्यक्तिगत खाते से, अपनी सैलरी से भी दोनों ही फंडों में एक एक माह का वेतन दिया, या जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उस तरह से हम लगे हुए हैं कि इस महामारी में अपने क्षेत्रवासियों को, ज़रूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध करा सकें। अच्छा, जो कोरोना योद्धा है, जो डॉक्टर्स है, पुलिस अधिकारी है, उनको भी आप समय समय पर मनोबल बढ़ाते रहते हैं, उनको भी सम्मानित करते रहते हैं। कहाँ कहाँ आप अब तक गए हैं जो इनको सम्मानित आपने किया है और किन किन को किया है? ऐसा जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही बीच के हैं। तो एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने से ही मनोबल बढ़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिससे सभी लोग डरे हुए हैं, सभी लोग सहमे हुए हैं। तो इस संकट काल में अपने आप को आगे रखते हुए जो हमारे कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, और आज तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, तो उस पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो हमारे कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर, नर्स, इनको भी मैंने बीच में जा कर के हौसला बढ़ाने का प्रयास किया है। जिला स्तर पर जो हमारे सीएमओ हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको भी हौसला बढ़ाने का काम किया। हमारे जनपद के जो अधिकारीगण हैं, उनको भी धन्यवाद पत्र सौंपा और या पुष्प दे करके उनको उनका धन्यवाद किया है। और व्यक्तिगत जो हमारी टीम थी, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वेतन के इसमें लगी हुई थी और अपना पूरा समय दे रही थी। जो मेरे 10 भाई बहन भाई यहाँ पर हैं, और हमने कोई भी, जो मेरे यहाँ पर रसोई चल रही थी, हमने कोई यहाँ पर खाने बनाने वाला एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं था। हम सभी ने मिलकर 10 लोग मेरी टीम में, 4 मेरे कार्यालय पर रहते हैं, बाकी जो मेरे मित्र हैं आसपास के, हम सभी ने मिलकर के भोजन बनाया, वितरण किया उसका। तो ये जन सहयोग के कारण ही संभव, और एक दूसरे का हम हौसला बढ़ा रहे हैं। और मेरा ये सारे काम करने का उद्देश्य भी यही है कि हौसला बढ़े और इस महामारी से हम हौसले के साथ जीतें, और ये कोरोना हारे। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, उसको बल मिले और कोरोना हमारे देश से हार करके जाए। सभी भाई बहन, हमारे जो एक इच्छा रही है भारतवासियों की, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, ऐसा ही जो कामना रही है हमारे भारतवर्ष की। एक विश्व गुरु के रूप में हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आपने देखा जिस तरह से और नेता लोग कुछ घरों में अपने बैठे हुए हैं, कुछ सिर्फ घरों से ही काम कर रहा है, वहीं पर एक विधायक ऐसे भी है जो खुद भी कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहा है और लगातार लोगों के बीच रहकर या लोगों से दूर रहकर भी लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहा है। कभी खुद खाना बनाते हैं, कभी मास्क सीते हैं और कभी घर घर जाकर गरीबों की मदद करते हैं। तो ऐसे भी एक विधायक अमरोहा में है जो लगातार समाज सेवा के कार्य कोरोना योद्धा के रूप में कर रहे हैं। अमरोहा से पंजाब केसरी टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।